नमस्कार, मैं शीशराम जाखड़। आज हम उपस्थित हैं करंट जीके की क्लास लेकर के। हमारी क्लास का मॉर्निंग सेशन मॉर्निंग डोज के नाम से हमारी क्लास यूट्यूब शीशराम जाखड़ सर क्लासेस के ऊपर आती है। ठीक है, करंट जीके के तमाम क्वेश्चन, राजस्थान से संबंधित तमाम भर्तियों के संदर्भ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके संदर्भ में हमारी क्लास रहती है। जाखड़ सर क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पे तमाम भर्तियों के संदर्भ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेंगे। हमारे साथ बने रहें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं करंट जीके की मॉर्निंग डोज सेशन 7। चलिए, मई 2026 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी तैयारी को जांच भी सकते हैं कि आपने ताजा में क्या पढ़ रखा है। पहला प्रश्न, चलिए, आगामी जनगणना 2027 के संदर्भ में राजस्थान के किस जिले से स्वगणना सेल्फ एनुमरेशन हेतु जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। ये देखिए, अभी आपको पता ही होगा कि जब 2011 की जनगणना के बाद जो जनगणना 2021 में होने वाली थी वो 21 में नहीं हो पाई। उसका कारण आप सबको पता है, कोविड आ गया था बीच में। तो इस वजह से वो जो जनगणना का फेस है 2021 की बजाय अब वर्तमान में 2027 में होने वाला है। ठीक है, ये जनगणना 2027 होगी। इसको दो फेस में किया जाएगा। अभी मई 2026 भवन आदि के संदर्भ में, और उसके बाद फरवरी मार्च 2027। तो ये दो चरणों में होगी। और अब ये जो जनगणना है वो जो हो रही है, इसके अंतर्गत स्वगणना ये जो है, इसके लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। वो कहाँ से की गई है? वो की गई जयपुर से। ठीक है, एक सभी जैसे तमाम कर्मचारियों को पाबंद भी किया गया है कि जितनी भी हो सके वो स्वगणना अपने करें। इसका जो मुख्य उद्देश्य है स्वगणना करने का वो क्या है? वो ये है कि इससे क्या होगा, इस प्रक्रिया का एक तो डिजिटलीकरण हो जाएगा, डाटा का जो संकलन है वो डिजिटल हो जाएगा, जिससे क्या है कि जो डाटा संकलन करने में कम समय लगेगा। ठीक है, और जनगणना प्रक्रिया क्या हो जाएगी, एकदम सटीक हो जाएगी, वह पारदर्शी भी हो जाएगी। ठीक है, और जयपुर जिले से इस अभियान को प्रायोगिक रूप से शुरुआत मिली है। यह था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना RFBP के तहत नया अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अत्याधुनिक, तो ये आपके सामने प्रश्न है। अगर आपको उत्तर आ रहा है तो आप प्रयास कीजिए। इसका उत्तर है जामडोली, जयपुर। जामडोली है वो जयपुर में स्थित है, इसलिए ये जो प्रशिक्षण केंद्र है जिसके अंदर यहाँ पर नाम है अत्याधुनिक, यानी आधुनिकता से लैस है ये। ठीक है, जैव विविधता वानिकी के संदर्भ में है। विस्तृत जानकारी के लिए अपन देखेंगे इसमें क्या है कि एक तो इसमें अत्याधुनिक केंद्र वानिकी प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन के क्षेत्र में अधिकारियों और कर्मचारियों को उच्च स्तरीय तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वो उसको बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकें, बेहतर तरीके से कार्य कर सकें। ये था इसका विस्तृत विवरण। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित राज सिम्स एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एप्लीकेशन है एक एप्स, यानी राज सिम्स। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक योजना है काली बाई भील उड़ान योजना। इसका जो प्रबंधन है वो प्रभावी ढंग से करने के लिए एप्लीकेशन बनाया गया है राज सिम्स। ध्यान रहे, हाल ही में बनाया गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ध्यान रहे, कालीबाई भील उड़ान योजना का प्रभावी प्रबंधन के लिए किस एप्लीकेशन का अभी शुरुआत की गई है? तो राज सिम्स हो जाएगा। ठीक है, इसके संदर्भ में जो विशेष बात है वो देख लेते हैं क्या है। सरकारी योजनाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकेगी। जो सरकारी योजनाएं हैं, कितना काम हो चुका है,
किस फेस में काम चल रहा है, किस गति से काम चल रहा है, इसका पूरा डाटा ट्रैकिंग होगा कालीबाई भील उड़ान योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, राजसिम्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण और पोषण स्तर में सुधार हेतु मिशन प्रेरणा, ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहां से देखिए, जो महिला सशक्तिकरण है या जलवायु से संबंधित है, वानिकी से संबंधित है, ऐसे प्रश्न थोड़े से विशेष बन जाते हैं। तो ध्यान रहिए, जो मिशन है प्रेरणा मिशन, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था जागरूक मिशन, तो इस प्रकार के मिशनों पर जरूर नजर रखेंगे। मिशन प्रेरणा का जो द्वितीय चरण है उसका संचालन किस जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है? अभी इसका दूसरा चरण चल रहा है और वो किस जिले से चल रहा है? इसका उत्तर है बीकानेर जिले से। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। साथ ही किशोरियों के स्वास्थ्य पोषण स्तर को सुधारने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के व्यापक उद्देश्य से इस मिशन प्रेरणा को दूसरा चरण सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, बीकानेर में चलाया जा रहा है। अगला मई 2026 में अपनी रिकॉर्ड बिजली उत्पादन क्षमता के कारण चर्चा में रहा भादला, ध्यान रखेंगे, भादला सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भादला सोलर पार्क है। आप में से किसी को आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, देखिए ऑप्शन के आधार पे भादला सोलर पार्क है, वो रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है बिजली, तो वो है आपका भादला, जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर जिले में इसका पार्क है, वो बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, भादला सोलर पार्क विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्कों में से एक है। तो वैसे ही इंपॉर्टेंट बन गया प्रश्न। तो सौर ऊर्जा के जो बड़े बड़े पार्कों में विश्व में सबसे बड़े पार्कों में से एक है और 2026 में इसने ऊर्जा उत्पादन में नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं। ठीक है, राजस्थान को हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी का सिरमौर मान बनता है, यानी ये ग्रीन एनर्जी का भी बहुत ही बड़ा सोर्स है। ध्यान रखेंगे, ये कहाँ है? बादला, जोधपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के दायरे को बढ़ाते हुए अब किन सेवाओं को इसमें पूर्णतः निःशुल्क, ये ध्यान रखेंगे, पूर्णतः निःशुल्क किन सेवाओं को किया गया है? देखिए, केवल ओपीडी, अंग प्रत्यारोपण, निजी अस्पतालों से में सभी कॉस्मेटिक सर्जरी, केवल सत्र। तो ये जो ऑप्शन के आधार पर भी आप प्रश्नों को निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका उत्तर होगा अंग प्रत्यारोपण के बाद की जो दवाएं हैं और जो देखभाल है वो बिल्कुल निःशुल्क है इसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में। ठीक है, अभी इसमें पूर्णतः शामिल किया गया है, निःशुल्क किया गया है। देखिए इसके बारे में विशेष तथ्य में क्या है। राज्य सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मजबूत करते हुए जो गंभीर बीमारियां हैं उनमें मरीजों के लिए अंग प्रत्यारोपण अगर हो जाता है तो उसके बाद में जो आवश्यक महंगी जो दवाइयां हैं वगैरह, जो भी टेस्ट हैं, जो भी सिस्टम है देखभाल में, पूरी तरह उसको निःशुल्क कर दिया ताकि उसका बेहतर इलाज हो सके। यानी सरकार की मंशा के तहत जो आम नागरिक हैं उनका स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना है, उनको सजग रखना भी है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना सरकार की प्राथमिकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल पर खुदाई के दौरान 8वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जो पर्यटन की दृष्टि से 2026 में चर्चा में रही? मई 2026 में चर्चा में रही है, यानी अभी हो रही है, चर्चा हो रही है इसकी। ठीक है, तो 8वीं शताब्दी की जो महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं वो प्राप्त हुई हैं। तो कहाँ प्राप्त हुई हैं? यानी खुदाई से संबंधित कोई पुरातात्विक अवशेष से संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रहे इसका जो उत्तर है वो है चंद्रावती। और चंद्रावती कहाँ है आप सभी को पता ही है, चंद्रावती कहाँ है? शिरोई में। ठीक है, इसके संदर्भ में अगर अपन देखें
तो क्या है कि माउंट आबू की तलहटी में स्थित है चंद्रावती। ये तो आपने जीके के अंदर या इतिहास में पढ़ रखा होगा। एक परमार कालीन ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है। चंद्रावती है वो परमारों की ऐतिहासिक स्थल है। हाल ही में खुदाई में यहाँ 8वीं शताब्दी की प्राचीन मूर्तियां मिली, ठीक है, और जिससे यह स्थान हेरिटेज टूरिज्म के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी बन गया है। यह था आपका चंद्रावती सिरोही को, जो कहाँ है, सिरोही में है चंद्रावती। इसी प्रकार के करंट जीके के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। ताकर सर क्लासेज चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।